स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में एलएलबी के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज़ का यह पार्ट 1 है। जी हां, आपको 1000 प्रश्न एलएलबी कोर्स के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इसमें आज आपको कुल 100 क्वेश्चन मैं यहां पर बताने वाला हूं जो आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इन 100 क्वेश्चनों में यदि किसी प्रश्न में एक त्रुटि होती है तो आप उस प्रश्न को, अगर आपको उसका उत्तर पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, वैसे त्रुटि पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। ऑप्शन आपके पास 4 हैं: ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, सूर्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये पशुपति की पूजा करते थे। नंबर नेक्स्ट हमारा है, वैदिक सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि तंबाकू ही इसका सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो ये एक शहरी सभ्यता थी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? सूचना तकनीकी, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, रबर उद्योग। तो इसमें से आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर लिखा है चीनी उद्योग से इसका मतलब संबंध है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5वां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये थी सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान किस नगर में स्थित है? श्रीनगर, मैसूर, कलकत्ता, बेंगलोर। तो ये आपका कलकत्ता में स्थित है। नंबर नेक्स्ट हमारा है, आर्य समाज के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज की स्थापना जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। तो देखिए, यहाँ पर कुशीनगर मेरा मानना है, लेकिन किसी किसी बुक्स में मैंने लुम्बिनी को भी देखा है। अब चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए इसमें मेरे पास कन्फ्यूज़न है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में सही करके बताइएगा। मेरा जवाब कुशीनगर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। नंबर नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने युद्ध हैं उनके आप इस तिथियों को ज़रूर याद कर लें। तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये जितने भी इस तरह के महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास में हुए हैं उनकी तिथियों को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 1991 होगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नंबर नेक्स्ट, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? जजिया कर जो है सबसे पहले किसने लगाया था? तो मीर कासिम। पहला जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी जल्दी से देखते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है, गुप्त सम्राटों में स्वयं को महाराजाधिराज के रूप में सर्वप्रथम घोषित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्र कुमार गुप्त। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो आपका होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों से संबंधित हैं? समंक्य जीवन, समंक्य कर्म, समंक्य ज्ञान, समंक्य श्रद्धा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो समंक्य जीवन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये आपका कौन सा होगा? शुक्र होगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका केरला में है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये आपका सही जवाब होगा, ऊपर के 2 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक संचार उपग्रह इनसैट 4C का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 जुलाई 2006। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ? मेलबर्न, दिल्ली, नेपाल, ढाका। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कई मतलब कि आंसर ऑप्शन है, आपको जवाब क्लिक करना है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मेलबर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी से। तो हमारे आगे वाले प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, गिरीश कर्नाड जो है इस चीज़ का प्रारंभ किए थे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर हाल ही में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम जो पेपर का क्वेश्चन लिए हैं सन 2006 का है, और उस समय तो आप ध्यान दीजिए ये हाल ही तो हो नहीं सकता। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट में इस समय यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर बदला हुआ हो सकता है। तो ये बात ध्यान दीजिए। उस समय के अकॉर्डिंग बात करें सन 2006 के समय की, तो यहाँ पर 30 सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट है, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपके सुंदरलाल ने लिखा है। ठीक है, किसने? सुंदरलाल ने। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मैसूर में अवस्थित है। कहाँ पर? मैसूर में अवस्थित है, याद रखिएगा। अब तक हमने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब और क्वेश्चनों को जल्दी से देखेंगे। 27वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? ये ओस्लो में स्थापित किया गया है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, केशवानंद भारती का संबंध निम्न में से किससे है? तो केशवानंद भारती का संबंध निम्न में से संविधान की मूल विशेषताओं से है। तो इस प्रश्न का ये सही जवाब होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। लिखा है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। तो इसके स्थापितकर्ता जो थे वो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो ये आपका वियतनाम सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसकी चीन से दुश्मनी हमेशा चलती रहती है। नंबर नेक्स्ट आपका है 132 नंबर कहिए या फिर 32 क्वेश्चन नंबर कहिए। ठीक है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब होगा काली कुज्जमा। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट M.A. जिन्ना पर भी हो रहा है। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो बताइएगा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से अभी है वो काली कुज्जमा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तारों का ऊर्जा प्राप्त करने का जो कारण होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन उस प्रक्रिया को कहते हैं, देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया तो साइंस का तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नाभिकीय संलयन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर आपका मतलब कि इसे अंग्रेजी में शायद न्यूक्लियर फिशन, अंग्रेजी समय नहीं याद आ रही, तो नाभिकीय संलयन इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 134। ठीक है, या फिर 34 बोलिए। यहाँ लिखा है
नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये आपका सही जवाब होगा कठोपनिषद, ठीक है, उपनिषद। नंबर नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह आपका पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो है सीधे नियंत्रित किससे होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। नंबर नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह है अजंता। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हृदयघात का सामान्य कारण है? तो हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाइपरटेंशन, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है धूम्रपान और चौथा ऑप्शन है शारीरिक अक्रियाशीलता। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा हाइपरटेंशन जो है वो आपका हृदयघात का एक सामान्य कारण है, ठीक है। हाइपरटेंशन, टेंशन तो हृदयघात का कारण होता ही है, तो हाइपरटेंशन यहाँ पर था, इसलिए हम इसको सही जवाब मानेंगे और फिर आगे प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो 39 नंबर प्रश्न आपका है, एक अच्छा सुचालक निम्न में से कौन है? एबोनाइट, कॉटन, लकड़ी, पेपर। तो यहाँ पर सुचालक पूछा है, तो एक अच्छा सुचालक यहाँ पर एबोनाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कुचालक होना चाहिए। फिर भी इसका सही जवाब जो है ये एबोनाइट को दिया गया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्यतः होता है? तो आप बताएंगे डायनामाइट में मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें TNT दिखा रहा है बट मुझको नाइट्रोग्लिसरीन लग रहा है, तो आप इसका सही जवाब बताइएगा। जो जिस जहाँ से मैंने प्रश्न लिया है उसमें इसको TNT दिखाया गया, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? तो किसी कंपनी के जो ऋण पत्र धारक हैं वो उसके देनदार हैं, उसके देनदार हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऋण पत्र धारक, इसमें यही जवाब दिया गया है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ब्रेड मोल्ड एंड विषाणु। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर ब्रेड मोल्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सॉरी, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो विषाणु होगा, वायरस, ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो है इन प्रश्न को हल करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। मुझे विषाणु लग रहा है, आपको जो लगेगा आप बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निश्चित कर नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन निश्चित कर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रस्टीशिप। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो आर्थिक समस्याएं संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही राज्य ब्रिटेन द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ग्वालियर। नंबर नेक्स्ट है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो ये किसने कहा होगा या किसके कारण ये सही है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो ये आपको यहाँ पर बताना भी है कि किसके कारण सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कटा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं जो है, या जो भी ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन ही कटा हुआ है। तो मैं देखकर ऑप्शन बता रहा हूँ, 1 मिनट आप सब लोग ध्यान दें। वैसे इसमें 4 ही ऑप्शन है, यहाँ पर जो मेरे हिसाब से है एल्गिन शायद सही होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप मुझे अगर ज़्यादा प्रश्नों का आंसर नहीं मालूम है तो एक बार ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप एक प्रकार से टेस्ट समझकर ही इसे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नहर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन ऐसी है जो नहर नहीं? पनामा स्वेज के बारे में तो आपने पहले से सुना होगा, केल्वी नहर है। राइन जो है यहाँ पर नहर नहीं है। नंबर नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बना है।
नंबर नेक्स्ट है आपका 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपके सी रंगाराजन हैं। ठीक है, कौन? सी रंगाराजन। अब 151 क्वेश्चन देखेंगे या फिर कहिए 51 क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, भारत रत्न। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 153 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितनी प्रतिशत है? तो अब ये देखिए, उस समय तो 12% थी, इस समय का मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई। नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये आपका 1922 में स्थापित किया गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। नंबर नेक्स्ट है, FEMA कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 2000 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो संपदा कर भारत में पहली बार 1957 ईस्वी में लागू किया गया। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगला वाला प्रश्न, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1957। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड, इसी से याद रख लीजिए लैक्टोमीटर, बिना कुछ किए। ठीक है, साइंस वाले क्वेश्चन देखिए अगर आएंगे तो उसके जवाब आपको तेजी से मिलेंगे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो ये है यांगोन। ठीक है, यांगोन म्यांमार की राजधानी है। नंबर नेक्स्ट, इंदिरा गागी क्या है? तो इंदिरा गागी जो है पौड़ शिक्षा का दूसरा नाम। नंबर नेक्स्ट है, बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो बायोडीजल पौधा जैट्रोपा कहलाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटका। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है पहला ऑप्शन पंतनगर। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 169 या फिर कहिए 69, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो ये आपका 1789 सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो ट्यूरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक हैं, और वास्तव में जो कंप्यूटर के जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? संजय थापर। नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? मैंने युद्ध के बारे में पहले ही बोला है बच्चा, याद कर लो, 1757। नंबर नेक्स्ट 173 की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट की बात अगर कर लें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो जो ये इसका सही जवाब होगा इंदिरा सागर। कौन सा? इंदिरा सागर। नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 75 नंबर क्वेश्चन जो है, दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो भैया कब दिया गया था? तो 1989 में दिया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया? तो हिटलर को जर्मनी का चांसलर 1933 में बनाया गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो यहाँ पर 192 दिखा रहा है, ये 2006 के हिसाब से, अगर बढ़ गया होगा तो कुछ और होगा, इसे आप जरूर जान लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो 5 होगा। ठीक है, अब हमारे पास और क्वेश्चन आ चुके हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम सुपरफास्फेट, वेजिटेबल कंपोस्ट। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम सुपरफास्फेट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसमें तो एन गोपाल स्वामी दिया है, लेकिन आपको पता है कि अगर वर्तमान शब्द लगा है तो इसे आपको नेट में सर्च करके जान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2006 का पेपर है। नंबर नेक्स्ट, भारत में दुग्ध के सर्वाधिक वसा रखने वाली भैंस की नस्ल है? तो इसका सही जवाब होगा भदावरी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो 78 से 89%। ठीक है, 78 से 79% ये आपका होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 85 नंबर लिखा है, इंदिरा पॉइंट्स कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार में अवस्थित है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप आप सबको पता होना चाहिए, अशोक ने बनवाया था। नंबर नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये चंबल नदी पर अवस्थित है। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो निम्नलिखित स्थानों में तांबा मलाज खंड में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग बलुई मिट्टी है। नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस मात्रा का मापन प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर में नहीं हो सकता है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है, तो ये है धारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर और प्रश्न आपके सामने दिख पड़ रहे हैं। अब 91 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा है? तो जो क्षेत्र जिसमें लिखा होता है वो सदिश मात्रा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर सदिश मात्रा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो हैं ये सब आपकी सदिश राशियाँ होती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका, अपकेंद्री पंप को सामान्यतः किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डीसी शंट मोटर द्वारा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, बायां हाथ नियम में अंगूठा किसकी दिशा प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर सही जवाब दिख रहा है धारा की दिशा। नंबर नेक्स्ट जो है एक अगला क्वेश्चन जो आपका है कि विद्युत ऊर्जा को मोटर में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को मोटर में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो मोटर में मतलब विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोटर है तो यंत्र चलेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन कालिदास द्वारा रचित, मतलब कालिदास रचित नहीं है, मतलब कालिदास की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ शकुंतलम तो कालिदास ने लिखा है, मेघदूतम कुमार संभव, इसमें मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ, जबकि इसमें जो जवाब दिया है इसके उत्तरमाला में, वहाँ से मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ये आपका चौथा नंबर इसका क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का चौथा नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, जूट की सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो ये है सूक्ष्म जैविकी। नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट के बचे हुए 3 प्रश्नों को भी देखेंगे। लिखा है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप पर अवस्थित है? तो ये इसका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका। 99 नंबर प्रश्न, विषुवत कब होता है? तो ये विषुवत क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब जो है 21 मार्च होता है।
नंबर नेक्स्ट, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होता है? तो खरीफ मौसम की शुरुआत मई में होती है। तो इस तरह से आपको 100 प्रश्न बताए गए हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको 10 ठो अगर पेपर सेट हमारे द्वारा मिल जाता है तो ये मान लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।